हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना कि हमारे अंदर एक आवाज़ है जो कभी चुप ही नहीं होती, एक शोर जो लगातार चलता रहता है। पर कभी सोचा है कि इस शोर के नीचे क्या कोई खामोशी भी है? चलिए आज उसी शांत एहसास को ढूंढने की एक कोशिश करते हैं। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी ही गहरी भी है। हमारे मन के हर शोर, हर एक विचार के परे एक ठहराव, एक शांति हमेशा मौजूद होती है। हमें बस उसे सुनने की, उसे महसूस करने की जरूरत है। तो बात करते हैं उस आवाज की जो सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक लगातार हमारे साथ रहती है ना? एक ऐसे मेहमान की तरह जिसे हमने कभी बुलाया तो नहीं, पर वो कभी जाता भी नहीं। कभी कभी ये आवाज हमें लोगों का डर दिखाती है, तो कभी हमें हमारी ही गलतियों में उलझाए रखती है, और ज्यादातर आने वाले कल की चिंता में हमें डुबो देती है। तो ये मन की आवाज आखिर है क्या? असल में ये कुछ और नहीं, बस एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमारा मन, आप जानते हैं, लगातार खुद को ही सुनाता रहता है। और ये कहानी या तो बीते हुए कल की होती है या फिर आने वाले कल की। ये कभी भी इस पल की, अभी की नहीं होती। और यही वजह है कि जब मन लगातार भविष्य की कहानियों में खोया रहता है ना, तो वो यहाँ इस पल में टिकी नहीं पाता। वो हमेशा भागकर वहां पहुंचना चाहता है। उसे लगता है कि असली खुशी, असली सुकून इस पल में नहीं, बल्कि किसी आने वाले पल में है। हमारे मन के लिए जो अभी का पल है वो बस एक रास्ता है, एक रुकावट जिसे बस जल्दी से पार करना है। और असली मंजिल वो तो हमेशा कल में होती है। हम सब एक मंजिल की तलाश में इतना खो जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि जिंदगी का असली सफर तो इसी रास्ते पर, इसी पल में हो रहा है। ये एहसास हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। जैसे चाय का कप तो हाथ में है, पर दिमाग अगले काम के बारे में सोच रहा है। या फिर गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, पर बाहर के खूबसूरत नज़ारे को देखने के बजाय बस पहुंचने की जल्दी है। और सबसे आम, रविवार की शाम को ही आने वाले सोमवार का बोझ महसूस होने लगता है। मतलब हम होते तो अभी में हैं, पर जी कल में रहे होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये शोर हमेशा हमारे साथ रहता है। हमारी जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब ये मन की आवाज बिना हमारी किसी कोशिश के अपने आप ही शांत हो जाती है। जरा सोचिए, जब बारिश की ठंडी बूंदें हाथ पर गिरती हैं, या जब कोई अपना पसंदीदा गाना सुनते सुनते हम उसमें पूरी तरह खो जाते हैं, या फिर सुबह की गर्म चाय का वो पहला घूंट। उस एक पल के लिए मन में कोई और ख्याल नहीं होता, है ना? उस एक पल में सिर्फ वो एहसास होता है और एक गहरी खामोशी। कहते हैं जिंदगी के सबसे बड़े सबक हमें कुदरत सिखाती है, वो भी बिना एक शब्द कहे। चलिए इसी से जुड़ी एक बहुत छोटी सी कहानी देखते हैं। एक तालाब के किनारे दो पंछी किसी बात पर आपस में लड़ पड़े। उनकी ये लड़ाई कुछ ही पल चली और खत्म हो गई। और जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, दोनों ने जोर से अपने पंख फड़फड़ाए। ऐसा लगा जैसे वो कोई बोझ उतार रहे हों। और फिर दोनों बिल्कुल शांत होकर अपनी अपनी दिशा में उड़ गए। इस कहानी में जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, उन्होंने उस लड़ाई की जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, उस पल का जो बोझ था, उसे उसी वक्त वहीं पर उतार फेंका। वो उसे अपने साथ लेकर आगे नहीं उड़े। और बस यहीं पर हम इंसानों में और उन पंछियों में एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। देखिए, पंछी के लिए लड़ाई खत्म हुई तो किस्सा भी वहीं खत्म हो गया। लेकिन हमारे साथ क्या होता है? हमारे लिए जब कोई लड़ाई या कोई घटना खत्म होती है ना, असल में तब मन के अंदर एक नई कहानी शुरू होती है। अरे उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे तो वैसा कहना चाहिए था। और ये कहानी ये फिर महीनों और कभी-कभी तो सालों तक हमारे अंदर चलती रहती है। तो फिर इस लगातार चलते हुए शोर का क्या करें? शायद इसका जवाब कुछ करने में है ही नहीं। शायद हमें बस उस शांति को पहचानना है जो इस शोर के पीछे हमेशा से पहले से ही मौजूद है। मन में उठने वाले ये जो ख्याल है ना, ये बिल्कुल आसमान में तैरते बादलों की तरह हैं। कोई बादल काला है, कोई सफ़ेद, कोई छोटा तो कोई बड़ा। वो आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। वो कभी एक जगह टिकते नहीं हैं। लेकिन उन बादलों के आने जाने से आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आसमान हमेशा वहीं रहता है, शांत, स्थिर और एकदम खुला हुआ। शायद हम भी उस आसमान की ही तरह हैं, और ये ख्याल बस गुजरते हुए बादल। चलिए आज इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं।
अगर सिर्फ एक पल के लिए हम अपने मन की सारी कहानियां, बीते हुए कल की और आने वाले कल की, सब एक तरफ रख दें, तो पीछे क्या बचता है? बस इस एहसास के साथ थोड़ा ठहर कर जरूर देखिएगा,